हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोइजा ऑफिशियल। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कल मैंने एक चीज पढ़ी कि हम कई बार ना बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे हम किसी चीज को हाँ कर देते हैं। जैसे सपोज मानिए आपके पास कोई व्यक्ति आया और उसने कहा अचानक कि चलो शाम में चल रहे हैं घूमने, और आपने कह दिया कि हाँ ठीक है चलो। उस समय हम एक पल को तो ये कह देते हैं कि हाँ ठीक है चलो, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम उस एक हाँ के साथ साथ हम कितनी सारी चीजों को ना कह रहे हैं अनजाने में। हमने ना कहा नहीं, लेकिन उस एक चीज को जो हमने हाँ कहा है उसके पीछे हमने कई ऐसे काम है जो हमारा प्री प्लान था और उन सबको हमने ना कह दिया। कभी भी हाँ करने से पहले 100 बार सोचे कि आप जिस चीज को हाँ कर रहे हैं, वो कैरियर हो, इवेंट हो, आपकी पढ़ाई हो, आपका एम हो, आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, आपके रिलेशन हो सकते हैं। आप जिस चीज को भी लेकर हाँ कह रहे हो, आप ये सोचिए कि क्या ये हाँ आपके लिए सही है। एक बार नहीं 100 बार सोचिए। साथ ही ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप उस वक्त इस चीज को हाँ नहीं कह रहे होते तो आपने अभी क्या कर रहे होते। अगर उससे कुछ बेहतर कर रहे होते तो फिर वो हाँ आपका गलत था, और अगर आप उससे कुछ कम कर रहे होते तो वो जो आपने हाँ का डिसीजन लिया वो बहुत सही था। दूसरा ये कि आप किन चीजों को ना कहते हैं, क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ में ना कहना नहीं सिखाना तो आप ये चीज हमेशा याद रखें कि लोग ना आपको कारपेट की तरह यूज करेंगे, कि यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम रहेगा। आपको चीजों को ना कहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप किन चीजों को ना कहते हैं और किन चीजों का हाँ कहते हैं। लाइफ में सही डिसीजन लेना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे जब किसी चीज को आप ना कहते हैं ना, तो वो आपका स्टैंडर्ड लेवल दिखाता है कि इसका मतलब है कि आप इस चीज से ऊपर की चीजें सोचते हैं और ऊपर की चीजों को हाँ कहेंगे, उससे नीचे की चीज को आप कभी भी हाँ नहीं कहेंगे। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड सेट करता है। तो ये बहुत जरूरी है अपनी लाइफ के लिए। जैसे कुछ बुरी चीजों को आपको ना कहना होगा, कुछ बुरे लोगों को आपको ना कहना होगा, क्योंकि जब आप ना कहेंगे तभी वो जगह वैकेंट रहेगी और अच्छे लोगों की एंट्री हो पाएगी, अच्छी आदतों की एंट्री हो पाएगी। तो इसीलिए आपको अपनी लाइफ में कुछ जगह, कुछ स्पेस को खाली रखना होगा, सही चीज का चुनाव करना होगा, ताकि आपको लाइफ में आगे पछताना ना पड़े। जब आप किसी पढ़ाई में आगे जा रहे हो, किसी कैरियर में आगे जा रहे हो, तो आपको कुछ डिस्ट्रैक्शंस को ना कहना होगा, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को ना नहीं कहेंगे तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो भी हम लाइफ में करते हैं वो डिपेंड करती है हमारी टाइम, एनर्जी और एफर्ट पे। यू रियलाइज ना कि आप जो भी काम करते हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, सभी टाइम, एफर्ट और एनर्जी मांगती है। विदाउट इन तीनों चीज के आप कभी किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते, चाहे वो बिजनेस हो, पढ़ाई हो, कोई वर्क हो, कुछ भी हो। बस कई बार हम क्या सोचते हैं कि हम चलो थोड़ी देर मोबाइल चला लेते हैं, या फिर कई बार हम सोचते हैं कि चलो हम किसी इंसान से फोन पे बात कर लेते हैं। तो उस समय भी आप क्या दे रहे हो? आप टाइम, एफर्ट और एनर्जी दे रहे हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। और यही आपकी डायरेक्शंस डिसाइड करती है कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, किस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। अगर वो डायरेक्शन सही है देन आप सक्सेस होगे। अगर वो डायरेक्शन गलती से भी गलत निकल गई ना, तो आपकी पूरी लाइफ का ना झुवाट लग जाने वाली है। वहीं पर आकर आपने किसी चीज को ना कहा और आपने किसी आइडियाज को हाँ कहा, कुछ नए क्रिएटिव माइंड को सेट किया, तो वो आपने क्या किया, अपने लेवल से काफी ऊपर के लेवल को सोचा और आपने एक टारगेट सेट किया जो आपको आगे बढ़ने में काफी मदद करेगा। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सही समय पे हाँ और ना कहने में क्या फर्क होता है। सपोज कोई नाव का कैप्टन है और वो अपनी नाव को लेके जा रहा है, और अगर उस समय उसको डायरेक्शंस की नॉलेज नहीं है तो वो इधर उधर भागेगा। और अगर वो डायरेक्शन की उसको नॉलेज है तो उसको पता होगा कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है और कहाँ जाके सही पहुंच पाएगा। तो डायरेक्शन की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आप अपना टाइम, एफर्ट और एनर्जी किस डायरेक्शन में वेस्ट कर रहे हो ना, ये बहुत जरूरी है। अगर आपकी डायरेक्शन सही होगी देन आपको सफलता मिलेगी, और अगर गलती से भी आपकी डायरेक्शन गलत हुई ना तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं हासिल होगा। ये बहुत जरूरी है कि आपकी एफर्ट, एनर्जी और वर्क सही डायरेक्शन में हो। इसी के साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि इंसान को ना कभी भी भ्रम में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भ्रम ना बहुत खराब चीज होती है। क्योंकि जब हम किसी को भ्रम में रखते हैं ना तो वो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो कभी भी अगर आप कोई काम करते हो तो उसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए और फुल्ली कमिटेड होकर कीजिए, ताकि लाइफ में आपको वाकई में उसका रिजल्ट भी मिले। क्योंकि अगर आप कमिटेड नहीं है किसी काम को लेकर तो आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। अगर आपको किसी चीज का रिजल्ट चाहिए तो आपको कमिटेड होना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज आप अगर सिर्फ कंफ्यूजन में है तो आपको अगर नॉर्मली मैं बात करूं अभी एग्जाम्स की या फिर कोई भी चीज जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए या बिजनेस में, देखिए अगर कोई इंसान अपने बिजनेस को करता है ना तो वो फुल्ली शिद्दत के साथ करता है। तो अगर आप भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आप सिर्फ एग्जाम नहीं दीजिए, आप उस चीज को ये सोचिए कि हाँ आप जो एग्जाम दे रहे हो आप उसके लिए अपना पूरा पोटेंशियल दीजिए, पूरी एनर्जी दीजिए, पूरा टाइम दीजिए, और उस चीज को वाकई में पढ़िए, समय देके पढ़िए। ये नहीं है कि सिर्फ आप दुनिया को बता रहे हैं कि हाँ आप पढ़ रहे हैं और रियलिटी में आप पढ़ ही नहीं रहे, तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो डिस्ट्रैक्शन से बचिए। ओवरऑल मैं यही कहना चाह रही थी कि डिस्ट्रैक्शन से बचिए। आप जो भी चीज करते हैं ना उसको कमिटेड होकर कीजिए कि हाँ आपको ये करना ही करना है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यही था आज के वीडियो में, इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे।
चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।